राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हो सभी। तो एक बार फिर और समाज की वीडियो में आपकी मुलाकात होती है। देखिए दोस्तों, मैं तो टॉपिक ख़त्म कर ही रहा था, लेकिन एक भैया ने कमेंट किया है कि भैया समाज मैंने शुरू से नहीं पढ़ा आपके, मैंने 2 या 3 वीडियो देखे थे आपके इतरेतर समाज का और इनके द्वंद समाज का। तो आप एक काम करना कि मेरे लिए एक बार चार्ट बना के आप इसको पूरा वापस समझा देना, जो आपने पूरा समाज पहले पढ़ाया था। तो इससे आपका भी क्या है कि रिवाइज हो जाएगा, और जो भैया नया जुड़ा है उसका भी भला हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ा दी है, ठीक है। और अगर आप यूँ सोच रहे हो कि ये मैंने चार्ट बनाकर बहुत अच्छा काम किया है, तो आप चैनल को क्या है कि शेयर ज़्यादा करना और एक कमेंट जरूर करना कि मैंने ये आपके लिए काम कैसा किया है, ठीक है दोस्तों। तो अब चलो मैं आपको इसको समझा देता हूँ, क्या क्या बातें याद रखनी है, किस तरह समाज को आपको हलवा बनाना है। आप थंबनेल देखकर आप देख ही चुके होंगे कि समाज का हलवा। तो समाज का हलवा मैंने कुछ इस तरह बनाया है, ये इसमें रखी है मैंने पत्तल, ठीक है दोस्तों। बहुवीर्य समास, ठीक है, क्योंकि अपन ये है ना, अपना कोई औचित्य नहीं। इस प्रकार जो बहुवीर्य समास होता है इसका भी खुद का कोई प्रधान पद नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हलवा तो आप समझ ही गए होंगे, अलग अलग मैंने इसके अंदर व्यंजन रखे हुए हैं, ठीक है। अब अपन इसको खाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अव्ययभावी समास, यानी कि अव्ययभाव समास के अंदर कुछ भी याद नहीं रखना, आपको 4 बात याद रखनी। प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद अव्यय और उपसर्ग शब्द, और आपके आपके पुनरावृत्ति वाले शब्द, और कुछ विशेष शब्द तथा, प्रति, या, आवत, तावत, ब, बा, बिला, बेन, ला, ठीक, एन, निश्चित, निकट, ये सब दिख जाए ना, तो आप 100% अव्ययभाव समास कर देना, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार 4 बात याद रखनी और 10-12 शब्द आपको ये याद रखने, ठीक है। प्रथम पद प्रधान होता, प्रथम पद अव्यय, पुनरावृत्ति शब्द, और आपके उपसर्ग शब्द, ठीक है। उसी प्रकार हम द्विगु समास पढ़ते हैं। द्विगु का मतलब होता है 2 गायों का समूह, इसके अंदर दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर भी आपको 2 बात याद रखनी। इसका जो प्रथम पद होगा ना, वो कोई ना कोई संख्या होगी, संख्या बोल रहा हूँ। इसका जो दूसरा पद होगा ना कोई संज्ञा होगी, ठीक है, कोई ना कोई संज्ञा होगी, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार आगे अपन क्रमधारीय जो समास पढ़ते हैं, इसके अंदर भी दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है दोस्तों। इसका भी दूसरा पद प्रधान, इसका भी दूसरा पद प्रधान, अव्ययभाव का प्रथम पद प्रधान, ठीक है। इसके अंदर आपको 2 बात याद रखनी। यदि प्रथम पद यदि आपको विशेषण मिले तो दूसरा पद विशेष्य होगा, ठीक है, दूसरा पद विशेष्य होगा। या इसका भी उल्टा भी हो जाता है कि यदि प्रथम पद आपको विशेष्य मिले तो दूसरा पद आपके विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार यदि प्रथम पद आपको उपमेय मिले तो दूसरा पद आपके उपमान हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि प्रथम पद आपको उपमान मिले तो दूसरा पद उपमेय हो जाएगा। अब विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जब मैं आपको विकारी शब्द पढ़ाऊंगा ना, तब बहुत ज़्यादा इसको डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको क्रमधारय समास के अंदर 2 बात याद रखनी है कि प्रथम इसके अंदर विशेष्य विशेषण शब्द आते हैं, और उपमेय और उपमान वाले शब्द इसके अंदर आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक काम करना आप इसके अंदर आगे पढ़ते हैं हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर देखिए दोस्तों, तत्पुरुष समास के अंदर आपको 5 बातें याद रखनी पड़ेगी। 5 बातों के अंदर भी कुछ और मोस्ट बातें हैं वो याद रखनी पड़ेगी, और समास के अंदर ये सबसे ज़्यादा मोस्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर फिर भेद ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, तत्पुरुष समास के अंदर पहली बात याद रखनी है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में हम इसको 5 भेद पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे निह तत्पुरुष, इसका मतलब होता है इसके अंदर नकारात्मकता का बोध होता है, यानी कि नहीं का भाव होता है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर कुछ शब्द दिख जाए, जैसे अकारण, सकारण, अनावश्यक, अनावश्यक, गैर आदमी, जिम्मेदार आदमी, ये मैंने वैसे आपको पढ़ा दिया है, तो आप वापस वहाँ जाकर भी देख सकते हो। नहीं तो आप अगर शॉर्ट में समझना चाह रहे हो तो ये समझ लो, इसके अंदर नहीं का ऐसे शब्दों का बोध होता है। फिर इसके बाद देखो मध्य पदलोपी, देखो मध्य पदलोपी आपको मैंने दिखाया था, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, छगड़ा गाड़ी, पनडुब्बी, गुलाब जामुन, रसमलाई, झिम्बा आपको झिमाया था, वही इसी के अंदर। इसको हम लुप्त तत्पुरुष समास भी कहते हैं। अब फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम क्रम आपके लुप्त कारक चिन्ह। इसके अंदर कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाता है, यानी कि कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाता है, यानी कि 6 कारक इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। स्पीड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये केवल हलवा है, और ज़्यादा अगर ठंडा हुआ तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसकी स्पीड रख रहा हूँ ताकि हलवे का मज़ा आ जाए, ठीक है दोस्तों। क्रम कारक का अंदर होता है, इसके अंदर 2 पदों के नीचे क्रम का लोप हो जाना ही क्रम कारक तत्पुरुष समास कहलाता है। संबंध अपकरण, इसके अंदर से अथवा के द्वारा राम, यानी कि तुलसी माला, तुलसी के द्वारा रामचरितमानस, और ये शब्द इसके अंदर आ जाते हैं। ये आपके किसके अर्थ में आता है दोस्तों? जुड़ने के अर्थ में आता है। इसके बाद संप्रदान के लिए, ठीक है। इसके अंदर जितने भी घर, शाला, आवास,
जितने भी शब्द है ना ये इसके अंदर आ जाते हैं। फिर देखो अपादान, अपादान का मतलब होता है अलग, यानी कि आपको मैंने लिखाया था इसके अंदर आपको अपादान से अलग, यानी कि मतलब कि जैसे कि भय बीत यानी भय से भीत, ठीक है। ऐसे और संबंध, जैसे इसके अंदर क्या है कि प्रत्येक संबंध दिखाया जाता है। फिर आपके अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है आश्रय। इसके अंदर मैं लिखाया था आपको, देखो जैसे मैंने आपको लगाया था प्रेमपूर्ण, जलपूर्ण, ध्यान मगन, पत्नी आसक्त, ये शब्द लिखाए थे, इसका शाब्दिक अर्थ है आशय। फिर हमें इसको देखो ये 3 नंबर है, इसके बाद में पढ़ेंगे 4 नंबर। अ का मतलब होता है नहीं, लु का मतलब होता है छिपना, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जितने भी संस्कृत विभक्ति चिन्ह आते हैं जैसे वसुंधरा, मृत्युंजय या भयंकर, शुभंकर, ये वाले शब्द ना इसके अंदर आ जाते हैं। और आपके मध्य आपके आता है आपके उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास ये कहता है कि जितने भी प्रत्यय वाले हैं, ध्यान रखना ये यहाँ मैं प्रत्यय बोल रहा हूँ और आपको यहाँ लिखाया था मैंने आपको उपसर्ग, ठीक है दोस्तों। तो ये बात ज़्यादा से ज़्यादा याद रखनी। इसके अंदर मैंने आपको कल कल परसों ही पढ़ाया था, इसके अंदर लिखाया था मैंने आपको सर्वज्ञ, देवज्ञ, वेदज्ञ, ये जो जितने भी शब्द लिखाए थे, तेली, अफीमची, ये जितने भी शब्द लिखाए ना ये मैं आपको उपपद तत्पुरुष समास के अंदर ही लिखाए थे। और इसके बाद में कल मैंने आपको पढ़ाया था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहली बात याद रखनी, इसके अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है दोस्तों। द्वंद्व समास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला बात बांटते हैं हम इसको इतरेतर, इतरेतर के अंदर आता है आपके और। इसके अंदर 2 बात याद रखनी है कि एक तो इसके अंदर क्या होता है और लगाकर इसका क्या है समास वगैरह करते हैं और हटाने से इसका समास रूप कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर प्रथम बात याद रखनी, इसका संख्या वाले शब्द आते हैं और एक दूसरे के इसके अंदर पूरक शब्द आते हैं, ठीक है दोस्तों, एक दूसरे के इसके अंदर पूरक शब्द आते हैं। फिर समाहार, समाहार के अंदर याद रखना आपके इसके अंदर संज्ञा शब्द होते हैं और संज्ञा शब्द मिलकर अन्य संज्ञा शब्दों का क्या करवाते हैं, बोध करवाते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आगे याद रखना आप इसके अंदर जो समूह वाले शब्द आते हैं इसके अंदर आते हैं और एक शब्द सार्थक आता है, जैसे रोटी वोटी, खाना वाना, चाहिए अड़ोसी पड़ोसी, ठीक है, रहन सहन, ये इसके अंदर। और लास्ट अंतिम रह जाता है आपका वैकल्पिक। वैकल्पिक आता है अपन जो छोटी क्लास में पढ़ते तब अपन नियमित लिखते थे ना, या तो गाय पे लिखो अथवा बेल, जैसे इसमें गाय पे लिखो, भैंस पे लिखो, विद्यालय पे लिखो, इसके अंदर आपके आता है या अथवा, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर वही चीज़ याद रखनी जैसे विलोम शब्द और आपके विपरीत शब्द जो एक साथ घटित नहीं हो। जैसे आपको लाभ होगा तो हानि नहीं होगी, दिन होगा तो रात नहीं होगा, घटत होगी तो बढ़त नहीं होगा, जीवन होगा तो मरण नहीं होगा, आयात होगा तो निर्यात नहीं होगा, आय होगा तो वे नहीं होगा, ऐसे शब्द लिखाए थे। और अभी कल मैंने आपको पढ़ाया था आपके बहुवीर्य समास, यानी कि जितने भी इसका अपद प्रधान यानी इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अतः ये दूसरे शब्दों को अपना उदाहरण बना लेता है विशेष अर्थ में रूढ़ होके। जितने भी पौराणिक शब्द, जितने भी पौराणिक पात्रों के नाम आते हैं देवताओं के, वो आपके बहुवीर्य समास के अंदर आते हैं। तो दोस्तों ये ताज़ा ताज़ा हलवा, समास का ताज़ा ताज़ा हलवा यानी कि गाजर का हलवा, गाजर पाक, आपको समास पाक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इसके लिए मुझे लगभग 1.5 घंटा लगा और उस भैया को ये जो चीज़ है ये हलवा कैसे लगा भैया आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वो मेरी प्यारी बहना जो बोल रही थी ना कि भैया ये महिला एसआई के लिए और पीएसआई के लिए और रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए उपयोगी है या नहीं, आप हिंदी व्याकरण का आपका सिलेबस देखना, अगर उसके अंदर समास दिया हुआ है, अगर इस तरह से आपको समास मिल जाए ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और इसके लिए जो मैंने आपके लिए मेहनत की है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट करके दिखाना कि ये चीज़ आपको कैसे लगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।